आज हम एनसीईआरटी 3.2 चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि चतुर्थांश में किस चतुर्थांश में कौन सा त्रिकोणमितीय मान प्लस होता है, किस चतुर्थांश में कौन सा त्रिकोणमितीय मान ऋणात्मक होता है, इस पर चर्चा करेंगे और चैप्टर 3.2 का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि चतुर्थांश में मान कैसे बदलते हैं, कैसे क्या होते हैं। तो ये चतुर्थांश हो है, आपको सबको पता होगा, ये चतुर्थांश है x x डैश y y डैश, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है और ये चतुर्थ। तो इसमें जो प्रथम चतुर्थांश है, इसमें जो मान होता है थीटा का, थीटा बराबर 0 अंश से शुरू होता है और थीटा बराबर 90 अंश के बीच, यानी 0 अंश और 90 अंश के बीच के सभी मान प्रथम चतुर्थांश में पाए जाते हैं। जैसे 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा जो है प्रथम चतुर्थांश में होगा। इसके बाद अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो यह द्वितीय चतुर्थांश होता है। यहाँ पे थीटा का मान 180 अंश होता है। तो हम बात करें कि द्वितीय चतुर्थांश में कौन से मान होते हैं, तो द्वितीय चतुर्थांश में 90 से आगे तो हो जाएगा 90 प्लस थीटा और 180 के नीचे है तो 180 माइनस थीटा। तो द्वितीय चतुर्थांश में मान होते हैं 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। तृतीय चतुर्थांश में अगर हम आगे बढ़े ऐसे, ये थीटा बराबर 270 अंश है। तो यहाँ पे मान होता है 180 के आगे 270 के पीछे, तो हो जाएगा 270 प्लस थीटा। आगे अगर इसको हम बढ़ाना चाहें तो ये हो जाएगा 270 के आगे, तो 270 सॉरी ये माइनस होता है क्योंकि इसके पीछे है ना, 270 प्लस थीटा और यहां तक अगर आएंगे तो 360 अंश, थीटा का मान 360 अंश होगा। तो नीचे की बात है, नीचे होता है ऋणात्मक कोण, जो हो गया 360 माइनस थीटा। और थीटा जब ऊपर जाता है, ऊपर मींस एंटी क्लॉकवाइज जब घूर्णन करता है तो धनात्मक कोण प्राप्त होता है, और जब क्लॉकवाइज रोटेशन करता है तो निगेटिव कोण प्राप्त होता है। तो यहाँ पे एक कोण मिलेगा -3। तो यही, और अगर 360 फिर हम उसी पथ पे रिपीट करें तो यहाँ हो जाएगा 360 प्लस थीटा। प्यारे बच्चों, चतुर्थांश में यही कोणों का अध्ययन हमें करना है। एक ट्रिक है, इसमें ट्रिक के माध्यम से हम लोग पढ़ाते हैं ASTC। पहले चतुर्थांश में सभी मान प्लस होते हैं, ऑल पॉजिटिव एंगल। प्रथम चतुर्थांश में जितने भी त्रिकोणमितीय मान होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सारे प्लस होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में साइन, यस फार साइन थीटा, साइन का प्रतिलोम होता है कॉसेक थीटा, यह होता है प्लस। शेष 4 जो त्रिकोणमितीय मान होते हैं, शेष 4 त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू माइनस होते हैं। मतलब द्वितीय चतुर्थांश में यस जो मैंने लिखा है, इसका मतलब होता है साइन थीटा, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, प्लस होता है शेष 4 मान निगेटिव होता है। शेष 4 मान कौन, कॉस, सेक, टेन और कॉट। जो मैंने टी लिखा है, इस टी का मतलब है टेन थीटा, टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। शेष 4 का मतलब साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, ये होते हैं माइनस। शेष 4 मान निगेटिव होता है। और जो मैंने सी लिखा है, इसका मतलब है कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल सेक। तो कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव एंगल है। शेष 4 मान निगेटिव होते हैं। कौन शेष 4 मान, साइन कॉसेक टेन का। तो प्यारे बच्चों, यदि यह आपको चार्ट तैयार है तो आप एनसीईआरटी
3.2 या इसके आगे के जो मैथ हैं, जो इसके प्रॉब्लम दिए गए हैं, वो आप हल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा में साइन कॉस में बदलता है और कॉस साइन में बदलता है। चतुर्थांश के अनुसार चिन्ह लिखे जाते हैं, मतलब साइन कॉस में बदलेगा और कॉस साइन में बदलेगा। ध्यान से देखिएगा, नोट है इसमें 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा में साइन की जो वैल्यू है ये बदल जाती है कॉस में, और जो कॉस की वैल्यू है ये बदल जाती है साइन में। tan की वैल्यू कॉट में बदलती है और कॉट की वैल्यू tan में बदलती है। सेक की वैल्यू कॉसेक में बदलती है और कॉसेक की वैल्यू सेक में बदलती है। बस, और जो इसके चिन्ह होते हैं, चिन्ह चतुर्थांश के अनुसार होते हैं। अगर 90 माइनस थीटा है तो सभी मान पॉजिटिव प्राप्त होंगे, और 90 प्लस थीटा है तो इसमें साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा प्लस होते हैं, शेष 4 मान निगेटिव होते हैं। शेष जो बच रहा है 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा और माइनस थीटा, इन सब में सिर्फ चिन्ह बदलते हैं और कोई त्रिकोणमितीय मान नहीं बदलता। मतलब सिर्फ चिन्ह बदलेगा। जैसे मैं कह दूं कि tan 180 प्लस थीटा तो tan थीटा हो जाएगा। प्लस क्यों होगा? क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में tan और cot प्लस होता है। मैं कहूं sin 360 माइनस थीटा तो माइनस sin थीटा होगा। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल जो त्रिकोणमितीय मान नहीं बदलते हैं, लेकिन चिन्ह बदलते हैं। क्यों माइनस हुआ? क्योंकि चतुर्थांश में cos थीटा, cos का रेसिप्रोकल sec थीटा प्लस होता है, शेष 4 मान नेगेटिव होते हैं। तो अगर आपको याद है तो आप तृतीय जो 3.2 एक्सरसाइज है उसको आप हल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसको आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से नोट कर सकते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है cos x इक्वल -1/2 कह रहा है यश तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। यश तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। यश तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि तीसरा चतुर्थांश कहां से कहां तक होता है। जो तीसरा चतुर्थांश होता है उसमें यश का मान पाई और 3π/2 के बीच होता है। पाई इज लेस देन यश इज लेस देन 3π/2। नहीं समझे तो इससे देखिए, जो यश का मान होता है 180 और 270 के बीच होता है। अब आपको पता होगा कि तृतीय चतुर्थांश में कौन से मान प्लस होते हैं और कौन से मान निगेटिव होते हैं। तो हमने बताया है अभी पिछले लेक्चर में कि तृतीय चतुर्थांश में tan थीटा, tan का रेसिप्रोकल cot थीटा पॉजिटिव होता है। शेष 4 त्रिकोणमितीय मान निगेटिव होता है। शेष 4 में कौन आएंगे? cos थीटा, sec थीटा,
साइन थीटा कॉसेक थीटा, यही होते हैं। अब इसको हल कैसे करें? तो हल करने के कई तरीके हैं। इसको आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर या डायरेक्ट आप एक चतुर्थांश बना दीजिए, और यह कह रहा है तीसरे चतुर्थांश में, तो तीसरे में यही कहीं होगा, तीसरे चतुर्थांश में मान कहीं यही स्थित होगा। आप यहां से निकाल सकते हैं, या कुछ नहीं, डायरेक्ट इसी तीसरे चतुर्थांश में एक बना दीजिए। और यदि आपका ये आपका यक्स है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉस यक्स बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो हो गया -1 और कर्ण हो गया 2। जब आप पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो हो जाएगा √3, यह आपको प्राप्त होगा। प्यारे बच्चों, अब हमें cos दिया गया है, शेष 4 मान निकालेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे cos x बराबर -1/2। तो हमें पता है अगर हम sec निकालें तो sec भी मैंने लिखा है, sec भी क्या होगा, माइनस होगा, तो sec x बराबर क्या लिखेंगे, ये होता है कर्ण बटे आधार, यानी -2/1 sec x का मान होगा। और इसको हम -2 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही हम साइन x की बात करें, इसमें साइन क्या होगा, देखिए निगेटिव है, तो क्या लिखेंगे, साइन x बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो हो जाएगा माइनस करड़ी में 3/2, और कॉसेक x क्या होता है, कर्ण बटे लंब, तो -2/करड़ी में 3, और tan, देखिए tan x, तो tan क्या होता है, लंब बटे आधार, ये प्लस लिखेंगे, क्यों लिखेंगे प्लस, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में मान क्या होता है, तृतीय चतुर्थांश में जो मान होते हैं पॉजिटिव होते हैं, साथ ही करड़ी में 3/1 लिखेंगे, 3/1 लिखेंगे, और cot x भी आधार बटे लंब, तो सिर्फ ये दोनों मान जो होंगे ये पॉजिटिव होंगे, और ये जो 4 मान हैं ये निगेटिव होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये तीसरा प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, जब आपको ये क्राइटेरिया पता है कि पहले चतुर्थांश में कौन से त्रिकोणमितीय मान, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में, तो अगर सब पता है कि किस चतुर्थांश में कौन से मान प्लस होते हैं, तो आप कर सकते हैं ASTC, एक कोड होता है जिसके द्वारा आप इसे याद कर सकते हैं। ऐसे ही एक्सरसाइज का दूसरा प्रॉब्लम है, दूसरा है sin x इक्वल 3/5 x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो इसको किया जाए। अब आप सभी जानते हो कि दूसरे चतुर्थांश में x का मान कहां से कहां बिलोंग करता है। जो x का मान होता है यह 90 से आगे और 180 के पीछे, अर्थात क्या लिख सकते हैं, π/2 इज लेस देन x इज लेस देन पाई, अर्थात x का मान 90 और 180 के बीच स्थित होगा। तो जो दूसरा प्रॉब्लम है वो ये है कि sin x बराबर 3/5, sin x बराबर 3/5। सबसे पहले हम एक चतुर्थांश बना लेंगे। इस चतुर्थांश में हमें कहा है कि दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, अर्थात जो x है, आप रफली एक ट्रायंगल बना करके पहले मान निकाल लीजिए। साइन होता है लंब बटे कर्ण, यानी 3 5 5 25 3 3 9, 25 में से 9 जा 16 वर्गमूल 4, आपको ये मान मिलेगा। अब देखिए इससे प्लस कौन होगा, निगेटिव कौन होता है। मैंने बताया था कि द्वितीय चतुर्थांश में ASTC,
द्वितीय चतुर्थांश में साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक एक्स पॉजिटिव होते हैं, शेष 4 त्रिकोणमितीय मान निगेटिव होते हैं। शेष 4 में कौन आएगा? cos x, sec x, tan x, cot x। तो चलिए मान निकालते हैं। यहां पे लिख देंगे कि पाई बाई 2 इज लेस देन x इज लेस देन पाई, अर्थात x का मान 90 और 180 के बीच स्थित है। तो हमें कहा है शेष 5 मान ज्ञात कीजिए। तो साइन के बाद क्या आएगा? cosec x प्लस है, cosec x बराबर होता है कर्ण बटे लंब, ये हो गया 5/3। इसके बाद cos x माइनस होगा क्योंकि ये द्वितीय चतुर्थांश है, तो cos होता है आधार बटे कर्ण यानी 4/5। ऐसे ही sec x क्या होगा? कर्ण बटे आधार माइनस 5/4 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम tan निकाल सकते हैं। tan x बराबर होता है लंब बटे आधार तो माइनस 3/4। इसी प्रकार से cot x भी माइनस होगा आधार बटे लंब यानी माइनस 4/3। 1 2 3 4 5। प्यारे बच्चों यही पांचों मान प्राप्त होंगे। देखिए लगाने के इसके कई तरीके होते हैं, हर एक शिक्षक अपने अलग अलग मेथड से समझाता है। जहां तक हमारी सोच है कि सबसे आसान तरीका यह है, अगर आप ASTC का कोड याद है तो इसमें आप लगा सकते हैं। तीसरा जो प्रॉब्लम है ये है cot x इक्वल 3/4। तो इसको भी जिस तरह से मैंने बताया है आप उस तरह से लगा सकते हैं। ऐसे चौथा है sec x बराबर 13/5, यस चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। ऐसे पांचवा है tan x बराबर -5/12, यस दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो प्यारे बच्चों हम एक प्रॉब्लम और बताएंगे, इसके बाद अगला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो एक चतुर्थ वाला बता दें, sec x बराबर 13/5। अब इसको नोट कर लें। तो एक प्रॉब्लम और बताएंगे, sec x बराबर 13/5। ये आपका है एक्सरसाइज का चौथा प्रॉब्लम। sec x इक्वल 13/5 कह रहा है x चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। x चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। तो चलिए लगाया जाए। प्यारे बच्चों सबसे पहले आप एक चतुर्थांश बनाओगे और जहां कह रहा है वहीं पे एकदम एक ट्रायंगल बना दीजिए। तो चौथे में कह रहा है तो चौथे में एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय संपूर्ण त्रिभुज में ही लगाई जाती है और उसी त्रिभुज में नहीं लगाई जाती है। तो यहाँ पे x मान लीजिए, ये आपका 90 डिग्री है और क्या दिया है sec x बराबर 13/5। हम जानते हैं कि चतुर्थ चतुर्थांश में जो मान होता है त्रिकोणमिति का वो cos और sec प्लस होता है, शेष 4 मान निगेटिव होता है। तो sec x बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो लंब ज्ञात करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाई जाएगी। 13 के नहीं है 169, 5 × 25, 169 में से 25 घटाएंगे 144 होगा, वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 12। तो प्यारे बच्चों हमें लंब आधार कर्ण का मान प्राप्त हो गया। अब हम शेष 5 मान ज्ञात करेंगे। हम लेकिन वो नोट लिख देंगे कि चतुर्थ चतुर्थांश में
चार त्रिकोणमितीय मान कौन चार? साइन एक्स, इसका रेसिप्रोकल कॉसेक एक्स, फिर tan एक्स, इसका रेसिप्रोकल cot एक्स निगेटिव होते हैं। निगेटिव मतलब ऋणात्मक होते हैं। चलिए निकाला जाए। sec x पता है तो क्या निकालेंगे? cos x बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण अर्थात 5/13। मैंने प्लस क्यों लिखा? क्योंकि चतुर्थ चतुर्थांश में cos का मान प्लस होता है। अगला मान sin x। sin x क्या होता है? लंब बटे कर्ण अर्थात -12/13। क्यों माइनस लिखा? क्योंकि चतुर्थ चतुर्थांश में sin का मान माइनस होता है। ऐसे ही cosec x बराबर क्या होगा? इसी का उल्टा अर्थात -13/12। और tan x होता है लंब बटे आधार -12/5। और tan का उल्टा cot x, ये होगा -5/12। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पांचों मान दिए गए हैं, यही इसका आंसर होगा। इसके बाद प्यारे बच्चों एक्सरसाइज में कह रहा है निर्देश प्रश्न संख्या 6 से 10 तक निम्नलिखित 5 प्रश्नों में त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको ज्ञात किया जाए। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। sin 765 है। 5वां नंबर प्रॉब्लम है। कौन सा है? sin 765 है। शेष प्रॉब्लम लगा लिए, नहीं लगता है तो व्हाट्सएप पे कमेंट करिएगा, हम बता देंगे। sin 765 है। sin 765 है, इसका मान पूछ रहा है। प्यारे बच्चों आप निकाल सकते हो। हम इसमें देखेंगे कि 360 से सबसे पहले इसमें भाग देंगे कि कितने बार ये राउंड फिगर में भाग जा रही है। तो 360 गुणे 2 करेंगे तो हो जाएगा 720। तो इसको हम लिख सकते हैं sin 2 गुणे 360 अंश। अब देखेंगे कितना और बच रहा है। तो 36 दूनी 72 यानी 720 हो गया। 720 में अगर 45 जोड़ दें तो 765 हो जाएगा। तो 45 अंश जोड़ दीजिए। प्यारे बच्चों हमने पढ़ाया है sin 360 प्लस थीटा, अभी मैंने पढ़ाया है। तो होता है sin 360 प्लस थीटा होता है sin थीटा। थीटा क्या माने हैं? 45 अंश। तो sin 45 अंश का मान हो गया 1/2। ये इसका आंसर होगा। ऐसे ही cosec -1410 अंश। जो अगला प्रॉब्लम है cosec -1410 अंश। प्यारे बच्चों ये माइनस का कांसेप्ट है और मैंने आपको बताया है। पहले इसको नोट कर ले, फिर मैं सूत्र लिख दे रहा हूं, उसको नोट कर लीजिए। माइनस थीटा का कांसेप्ट जो है यह चतुर्थ चतुर्थांश में होता है। किसमें होता है? चतुर्थ चतुर्थांश में। मैं सूत्र लिख दे रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं। sin माइनस थीटा, cos माइनस थीटा, tan माइनस थीटा, cot माइनस थीटा, sec माइनस थीटा, cosec माइनस थीटा। तो आपको मैंने बताया है कि जो माइनस ऋणात्मक कोण कब होता है? जब कोई थीटा का मान क्लॉकवाइज घूर्णन करता है तो ऋणात्मक कोण प्राप्त होते हैं। तो यह चतुर्थ चतुर्थांश में होता है। और आपको बताया गया है कि चतुर्थ चतुर्थांश में cos थीटा cos का रेसिप्रोकल sec थीटा पॉजिटिव होता है और शेष चार मान निगेटिव होते हैं। तो वही हम लिखेंगे
माइनस साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का टैन थीटा माइनस का कॉट थीटा प्लस का सेक थीटा माइनस का कॉसेक थीटा। देखिए चतुर्थांश में कॉस थीटा सेक थीटा प्लस होता है, शेष चार मान निगेटिव होते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आपको चतुर्थांश वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। अब यहाँ इसी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, cos माइनस थीटा बराबर cosec माइनस थीटा बराबर माइनस cosec, तो हो गया माइनस cosec 1410। फिर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 360 से भाग देंगे, तो 360 से भाग देंगे तो क्या बार जाएगा, 36 चौका 36 चौका करिए तो हो जाएगा 36 दूनी 72, 720 720 1440 आएगा। ये आपका आएगा 1440। 36 360 गुणे जब 4 करेंगे तो क्या आएगा, देखिए कॉसेक 360 गुणे 4 तो हो जाएगा 1440। चलना कहां तक है, 1410 तक, तो नीचे आएंगे यानी कि माइनस 30 अंश। अब आपको बताया गया है 360 माइनस थीटा में cos थीटा cos का अपोजिट sec थीटा प्लस होता है, शेष चार मान निगेटिव होता है, ये भी माइनस प्राप्त होगा, माइनस फिर माइनस होगा cosec थीटा का 30 अंश है, माइनस माइनस का प्लस और cosec 30 अंश। अब cosec 30 अंश का जो मान होता है sin 30 का मान होता है 1/2, तो इसका मान होगा 2। आंसर आपका आएगा 2। आंसर देख सकते हैं 2 आएगा। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों एक्सरसाइज में और भी प्रश्न दिए गए हैं। tan 19 π/3, तो मैंने बताया है आप सभी को कि कैसे मान बदलते हैं, तो चलिए मैं इसको हिंट के तौर पे जल्दी जल्दी दे देता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। और एक्सरसाइज भी खत्म होने वाली है, अगले लेक्चर में 3.3 बताया जाएगा। तो देखिए जो क्वेश्चंस है tan 19 π/3, tan अगला जो नंबर है tan 19 π/3 कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हो कि 19 π, आप जनरली इसको हल कर सकते हो, tan 19 गुणे 180 अंश बटे 3, 3 × 6 = 18 60। आप हल करेंगे तो 19 × 6 = 114, ये हो जाएगा tan 1140 अंश हो जाएगा, 1140 अंश हो जाएगा। और इसमें देखिए भाग दीजिए तो 360 1080, 360 गुणे 3 करेंगे तो 1080 आ जाएगा, तो हो जाएगा tan 3 गुणे 360 धन। अब देखिए 10 और 80 कितना जोड़ेंगे, 1140 हो जाएगा, तो 60 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1140। और जानते हैं 360 प्लस थीटा हो जाएगा tan 60, tan 60 का मान होता है करड़ी में 3। आंसर आप देख सकते हैं आया होगा आंसर। प्यारे बच्चों इसी प्रकार से दिया है साइन कोष्टक में -11 π/3, इसको भी ऐसे लगा लीजिएगा, और cot -15 π/4 दिया है, इसको भी लगा लीजिएगा। तो आज के लिए बस प्यारे बच्चों इतना ही लेक्चर रहेगा, अगले लेक्चर में अगला अध्याय बताया जाएगा।